अना सदीक इजी वे टू लर्न अरबिक इन कुवैत। कुवैत में आसान तरीके से अरबी भाषा कैसे बोले। इसके अलावा इन अरबी वर्ड्स को जो मैं बताने वाला हूँ इसको गल्फ़ कंट्रीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अरबी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स, कोई मुश्किल नहीं है, या यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, या मेरे पास कोई मुश्किल नहीं है। इन सब वर्ड्स से रिलेटेड अरबिक में आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे माँ इंदी मुश्किला। माँ इंदी मुश्किला, माँ का मतलब होता नहीं, और इंदी मुश्किला यानी कि मेरे पास, यानी कि मेरे पास कोई मुश्किल नहीं ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। तो माँ इंदी मुश्किला, वैसे मैंने माँ निगेटिव वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किया है। वैसे निगेटिव वर्ड्स जैसे कि आपको नहीं बोलना है या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कोई भी सेंटेंस के साथ, इसके लिए मैंने निगेटिव वर्ड्स की अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहाँ पर आप नहीं को कई एक वर्ड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम में, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स में। उसको जाकर के ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, माँ इंदी मुश्किला, मेरे पास कोई मुश्किल नहीं ना। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम्स, मुश्किल को अरबी भाषा में मुश्किल भी बोलते हैं, लेकिन जैसे अभी आपको ट्रांसलेट करके बताया, कहीं कहीं इसको मुश्किला भी अरबिक में आप बोल सकते हैं। फ़िलहाल मुश्किल को मुश्किल सेम टू सेम बोलेंगे। वैसे फ़िलहाल इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अरबिक में सेम टू सेम बोले जाते हैं। हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स हैं, उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर ये चीज़ जानना है तो पिछली अपडेट को आप जाकर के वॉच करिए, आपको पता चल जाएगा कि सेम टू सेम वर्ड्स हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के अरबिक में बोले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ना। वीडियो देखिए, सब पता हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताया, मुश्किल बताया, मुश्किल को मुश्किल अरबिक भाषा में सेम टू सेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बड़ा, बिग। बिग को मैंने कई एक कैटेगरी में रखा है, यानी कि छोटे बड़े की बहुत सारे मैं कैटेगरी वाइज आपको बतलाऊंगा कि आप अरबिक भाषा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिग, बड़ा। बड़ा को क्या बोलते हैं अरबिक भाषा में? अकबर। क्या बोलेंगे? अकबर। लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी और भी बोल सकते हैं, जैसे कबीर। अकबर को आप कबीर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी आपको बताई बड़े की कैटेगरी में, यानी कि आप जहाँ पर बड़ा शब्द इस्तेमाल करना हो आप अकबर भी लगा सकते हो, आप कबीर भी लगा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेंटेंस कौन सा, कब, कहाँ, कैसे बोल रहे हो। ठीक है भाई। इसके बाद छोटा, स्मॉल। स्मॉल को कैसे बोलेंगे अरबी भाषा में? असगर। असगर बोल सकते हैं या आप सगीर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? असगर या सगीर। अब ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कहाँ पर कौन चीज़ सेट करने वाले हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, इस तरीके से मैं सेट करके आपको बतलाऊंगा कि यहाँ पर ये वर्ड्स सेट होगा तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको अपडेट मिल पाएगी और आपकी इम्प्रूव हो पाएगी अरबिक लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर असगर और असगीर को आप लगा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं स्मॉल के साथ, यानी कि छोटे के साथ। छोटा, असगर या सगीर हो सकता है अरबिक भाषा में। इसके बाद अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम आपको आगे देंगे और बहुत सारे यूनिक वर्ड्स को इंक्लूड मैंने किया इस वीडियो में। जैसे दिस इज़ माई कार, या मेरी गाड़ी है या मेरी कार है। इसको बोलेंगे अरबी भाषा में हादी सय्यारती। हादी सय्यारती। अब यहाँ पर कार का मतलब होता है सय्यारा, लेकिन हादा का मतलब होता है या, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया हादी सय्यारती। अगर आप हादी सय्यारती बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई सय्यारा, ये मेरी कार है, मेरी गाड़ी है। इसको हादी सय्यारती आप अरबिक भाषा में आसान शब्दों में बोल सकते हैं। बस आपको याद करने की और समझने की और आपको रोज़ इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। आप इसको इस्तेमाल करिए रोज़, हादी सय्यारती। इसके बाद आई हैव, मेरे पास है। अब आपके पास क्या है वो आप जानो, लेकिन आपके पास है तो यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना अंदी। क्या बोलेंगे? अना अंदी। लेकिन आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि यही शब्द आपको मैंने अभी बताया था, माँ इंदी मुश्किला, मेरे पास कोई मुश्किल नहीं है। ये सेंटेंस में इंदी बताया था, अब यहाँ पर मैं अंदी बता रहा हूँ। आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दूँ कि ये आई हैव मेरे पास है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए
इंदी के बजाय अंदी यहाँ पर लगेगा। आ पहले शामिल होगा प्रेजेंट टेंस के तहत, आ पहले शामिल होगा तो इसको यहाँ पर अना अंदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो पिछले सेंटेंस में मैंने बताया माँ इंदी मुश्किला, तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस इंक्लूड था, वहाँ पर एक तरीके से निगेटिव होने की वजह से इंदी इस्तेमाल किया गया। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अगर आपके पास कोई छोटा सा सेंटेंस है, आपके पास कोई चीज़ है, तो आप अरबी भाषा में अना अंदी आप बोल सकते हैं, अना अंदी। सपोज करिए अगर आप अंदी के बजाय इंदी भी बोल देंगे तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा और अगला इंसान समझ जाएगा कि आपके पास ये सामान है। अगर इसी जगह पे आपको देखा जाए तो अगर आप ये बोले कि मेरे पास सामान नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो सामान है वो कोई पूछ रहा है, आपने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे माँ इंदी, माँ इंदी। आपके पास नहीं है तो यहाँ पर इंदी लगाएंगे, माँ इंदी, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स आ गया। माँ मीन्स होता है नहीं और इंदी का मतलब होता है कि मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास नहीं है तो माँ इंदी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो आप बोलेंगे अना अंदी। क्या बोलेंगे? अना अंदी, यानी कि मेरे पास है। आई होप कि ये सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद गिव मी, मुझे दो, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? अतनी, सिर्फ एक वर्ड अतनी, मुझे दो। अब यहाँ पर अति भी होता है देना, लेकिन अति दूसरे सेंटेंस के साथ इंक्लूड होता है, मैं आगे चल करके वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज़ सामान मांग रहे हो कि मुझे दो, गिव मी का मतलब होगा अतनी, अतनी, अतनी मतलब होता है मुझे दो, यानी कि सिर्फ मैं हूँ और मुझे दो, और मैं प्रेजेंट में हूँ, अभी अभी आज ही के वक्त मैं आपसे सामान मांग रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आ पहले आ जाएगा। तो मुझे दो, अना अतनी आप नहीं बोल सकते, सिर्फ आप अतनी बोलेंगे तो काम हो जाएगा। अना मीन्स होता है मुझे या मैं या मेरे को आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अना कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतनी, क्योंकि अना से रिलेटेड मैंने आ उठा लिया। अतनी, अतनी मतलब मुझे दो। ओके, इसके बाद गिव अस, हमें दो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए, आप कई लोग हो, यानी कि बहुवचन से रिलेटेड हो गया। तो गिव अस, हमें दे या हमें दो, इसको आप अरबी भाषा में बोलेंगे अतना। क्या बोलेंगे? अतना। अतना मीन्स हो गया कि मतलब कि कई सारे लोग हो, आप लोग एक दो से ज़्यादा हो और आप सभी लोगों को वो चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं अतना। क्या बोलेंगे? अतना। अतना मीन्स हो गया हमें दे या हमें दो, गिव अस। ओके, इसके बाद स्मॉल कार, यानी कि छोटी कार है, कोई भी छोटी कार है उसको कैसे बोलेंगे? सैयारा सगीर, सैयारा सगीर मतलब कि छोटी कार है। ठीक है, इसके बाद बिग कार, बड़ी कार, कोई बड़ी गाड़ी है तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? सैयारा कबीर, सैयारा कबीर। अभी आपको हमने बड़े और छोटे की कई कैटेगरी में आपको आगे शुरुआती दौर में समझाया था, लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया दो सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पर आप बड़ी कार को बोल सकते हैं सैयारा कबीर, यानी कि बड़ी गाड़ी है। इसके बाद मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? अना आकिल अकिल। अब अकिल अलग है, आकिल अलग है। आप सेंटेंस को समझिए, मैं खाना खाता हूँ, ये आप खा रहे हो और अभी खाने के लिए बैठे हो या मुंह में निवाला है, जो भी है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अना आकिल अकिल, अना आकिल अकिल। इसी से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको ये बोलना पड़ जाए अभी खाना खा रहा हूँ, अभी यानी कि अभी शब्द इस्तेमाल करना पड़ जाए तो कैसे लगाएंगे? पिछली वीडियो में अपडेट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक ही सेंटेंस को हर वीडियो में अपडेट नहीं करने वाला हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, इसको आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना आकिल अक्किल। क्या बोलेंगे? अना आकिल अक्किल। इसके बाद यू ड्रिंक, तुम पियो। अब वो कोई भी चीज़ पीने की चीज़ हुई, तो पीने के लिए अब आप किसी थर्ड पार्टी यानी कि सामने वाली पार्टी को तुम करके आप, यानी कि आप पियो या तुम पियो, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे इंता तशरब।
क्या बोलेंगे, इंता तशरब। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है क्योंकि हर एक कंट्री वाइज कुछ सिस्टम चेंज होते हैं। जैसे इंता बोलते हैं बहुत से लोग तुमको अंता बोलते हैं और बहुत से लोग इंते भी बोलते हैं। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और कंट्री वाइज थोड़ी बहुत लैंग्वेज डिफरेंस टाइप की हो जाती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको जो मैंने वर्ड्स बताए कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। यू ड्रिंक, तुम पियो, इंता तशरब। अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैंने तशरब क्यों लगाया, और बहुत से लोग अशरब भी बोलते हैं। तो अशरब और तशरब में फ़र्क क्या है, इसको भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अब जैसे यू ड्रिंक, तुम पियो, इंता तशरब हो गया। इसके बाद आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ या मैं पी रहा हूँ। अपने को अगर पीने को हो गया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अना अशरब, अना अशरब, मैं पीता हूँ। आई ड्रिंक, अना अशरब। अब यहाँ पर मैंने पीने का जो मीनिंग्स है अरबिक में उसको मैंने अशरब बोला, और आपको जब बोलूँगा यानी कि तुम पीते हो या तुम पीते हो, यू ड्रिंक, तो इसको अरबी भाषा में बोलेंगे इंता तशरब, अंता तशरब, इंते तशरब। इस तरीके से आप बोल सकते हो। जो भी कंट्री वाइज हो आप अंता, इंते और अंता, इंता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपने को बोल रहे हो तो आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, इसको बोलेंगे अना अशरब। यहाँ पर पीने का सिस्टम अशरब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी अपडेट मैंने आपको पिछली अपडेट में दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। आई होप कि वो सारी अपडेट से अपडेट होंगे। और आपको अगर अरबिक लैंग्वेज एक्चुअली में सही से सीखनी है तो पहले पार्ट से स्टार्ट करें और रोज़ 10-20 वर्ड्स इस्तेमाल करें बोल चाल में, भाषा में, कफील के साथ, दोस्तों के साथ। आप जो भी उठपटांग बोल पाए बोलिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे, ज़बान टूटना शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी अरबिक लैंग्वेज इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक है ध्यान रखिए कि आप जो हैं अपने शब्दों का इस्तेमाल, अपने अरबिक वर्ड्स का इस्तेमाल सुन करके अरबिक बोलने में इस्तेमाल ज़्यादा करिए। ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, लिखेंगे तो उसमें आपका मामला आई होप कि सही रहे। लेकिन आपको अगर अच्छा लगता तो लिखो, नहीं अच्छा लगता तो सुन करके अरबिक बोलना आप जल्दी सीख सकते हो। आई होप कि वीडियो को आपने पूरा वॉच किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।